हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल वॉइस इंग्लिश कॉर्नर में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, बीच में बहुत दिनों तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। वजह कई थी। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, बारिश हो रही थी और थोड़ा समय अभाव था। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर से हम आ गए हैं, जो हम प्रॉमिस किए थे कि क्लॉज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो व्हाट आर क्लॉजेस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा चैप्टर है। कई पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लॉज का कंसेप्ट लेंगे। क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स आर क्लॉजेज आर देयर, एंड क्लॉज के बेसिस पे हम उसके बाद सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरल बेस्ड कितने तरह का क्वेश्चन, कितने तरह का सेंटेंस होते हैं क्लॉज के आधार पर, वो हम लोग समझेंगे, उसको पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले बिना देर के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लॉज पढ़ने से पहले हमें जो चाहिए वो है, क्लॉज के बारे में जानने से पहले हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम्स द पर्सन्स और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शट द डोर। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सेंटेंस का वो पार्ट जो नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी थिंग का नाम होता है जनरली, यानी किसी व्यक्ति का नाम या किसी थिंग्स का नाम होगा। तो इस तरह का जो पार्ट है उस सेंटेंस को, उस पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। आई शट द डोर, यहाँ जो सेंटेंस है इसमें आई सब्जेक्ट है और शट द डोर ये प्रेडिकेट हो गया। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट समझ रहे हैं, आई वाला पार्ट जो है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस एक हो गया बर्ड्स फ्लाई। अभी जो अंडरलाइन पार्ट आप देख रहे हो बर्ड्स, ये चिड़िया का नाम है। ठीक है। तो बर्ड्स, तो ये जो बर्ड्स है ये सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में द पेंटर पेंटेड द शटर वाइट। द पेंटर ये एक व्यक्ति का नाम है, एक पेशे का नाम है जो पेंटिंग पेशे से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का कंसेप्ट हो गया कि जो पार्ट सेंटेंस में जिसमें आप किसी पर्सन या किसी थिंग्स का जिक्र हो, नाम हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट होता है क्या कि सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग आई शट द डोर लिए थे तो उसमें आई हम लोगों का सब्जेक्ट था, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है शट द डोर, ये शट द डोर का मतलब ये आई के बारे में कुछ कह रहा है, आई को स्पेसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आई शट द डोर, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? शट द डोर, दरवाज़ा बंद करता हूँ। तो आई के बारे में कहा, इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो गया। डॉग्स रन फास्ट, या डॉग्स आ गया। डॉग्स को हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक एनिमल का नाम है। और रन फास्ट जो है पार्ट, ये पार्ट डॉग्स के बारे में कुछ कह रहा है कि डॉग्स कैसे दौड़ता है। तो डॉग रन फास्ट, डॉग्स रन फास्ट, तेज दौड़ता है। तो ये जो पार्ट है रन फास्ट, इसको हम लोग प्रेडिकेट करते हैं। एक बात का ध्यान में रखना है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट को छोड़कर जो पार्ट होगा दैट इंक्लूड्स verbs एंड अदर वर्ड्स, उसमें वर्ब निश्चित रूप से होगा और उसके साथ अदर वर्ड्स होगा। अब जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कंसेप्ट हम लोगों को हो गया तो हम लोग पढ़ते हैं, क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज क्लॉज? अ क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। ठीक है। इज कॉल्ड ए क्लॉज। तो
क्लॉज किसे कहते हैं, अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इसलिए पढ़े ताकि एक सेंटेंस का जो पार्ट है, दो पार्ट, वो हम लोगों को समझ में आए। अब क्लॉज कहता है कि एक क्लॉज वो चीज़ होता है, वो होता है जिसमें उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपना एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का क्लियर आइडिया आपको हो गया। और ये जो पार्ट है क्लॉज, ये एक बड़ा सा सेंटेंस का हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। एक बड़ा सेंटेंस होगा, उस बड़ा सेंटेंस का एक पार्ट होगा और उस पार्ट में उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, उसको हम लोग क्लॉज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होता है। आई वेंट टू ए हिल स्टेशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर। आई वेंट टू ए हिल स्टेशन, ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हो, ये एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट जो ग्रीन पार्ट में देख रहे हैं आप, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर, ये एक दूसरा पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि क्लॉज कैसे हुआ। ये क्लॉज के डेफिनेशन के अनुसार आई वेंट टू ए हिल स्टेशन पार्ट को पहले हम लोग लेते हैं। I went to hill station is a clause complete in meaning in itself and it does not depend on any other clause। ये जो पार्ट है इसमें I सब्जेक्ट है और went to a hill station पूरा पार्ट जो है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस पार्ट में ये एक सब्जेक्ट अपना इसका हुआ और एक प्रेडिकेट भी हो गया, और ये पूरा सेंटेंस का एक पार्ट है, हिस्सा है। इसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर, और उसके बाद वाला पार्ट में आते हैं बिकॉज से, तो ये वाला पार्ट में भी इसका अपना एक सब्जेक्ट है आई, और दूसरा जो पार्ट है वो वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर। तो आई सब्जेक्ट है और वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर जो है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इस पार्ट में भी अपना सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, इसलिए इस पार्ट को भी हम लोग क्लॉज कहेंगे। इसमें एक बिकॉज आया कनेक्टर्स, इस कनेक्टर्स को याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, ये दोनों क्लॉज को कंजक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए अब हम जो बता रहे थे कि जो फर्स्ट पार्ट है आई वेंट टू ए हिल स्टेशन, इसमें इसका जो मीनिंग है आई वेंट टू ए हिल स्टेशन का मतलब मैं एक हिल स्टेशन में गया। इसका जब मीनिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि मीनिंग इसका बिल्कुल पूरा है, कंप्लीट है, और ये अपना मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। तो ऐसे क्लॉज जिसका मीनिंग हमेशा कंप्लीट हो और जो किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता हो, उस क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज करते हैं। तो आई वेंट टू ए हिल स्टेशन जो येलो वाला पार्ट है, इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का कह रहे हैं, क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट है और ये किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पर, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द मिडस्ट ऑफ नेचर वाला पार्ट में हम लोग आते हैं। तो द क्लॉज कैन नॉट गिव अस एनी क्लियर आउट सेंस, इसका अगर हम लोग मीनिंग करते हैं, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच में जाना चाहता था। तो क्योंकि मैं प्रकृति के बीच में जाना चाहता था, इस तरह से कहने से इसका मीनिंग पूरा निकल नहीं रहा है, आप भी समझ रहे हो। द क्लॉज कैन नॉट गिव अस एनी क्लियर कट मीनिंग, इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पार्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। इसका मीनिंग अगर पूरा करना है तो पहले वाला पार्ट जो येलो पार्ट था, उस पार्ट को लाना जरूरी है, उसको जोड़ेंगे तभी इसका मीनिंग क्लियर होगा। इसका मतलब सीधा हो गया कि ये वाला पार्ट जो है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। जब तक प्रिंसिपल क्लॉज नहीं देंगे तब तक ये इसका मीनिंग क्लियर होगा नहीं, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है।
तो दो पार्ट हम लोग पढ़े, दोनों में एक प्रिंसिपल क्लॉज था, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था। प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेबल है। एज वी टायर्ड टू एंटर द होटल, द मैनेजर टोल्ड अस दैट देयर वॉज नो रूम। एज वी ट्राइड टू एंटर द होटल, एक पार्ट हो गया पूरे सेंटेंस का, और दूसरा पार्ट हो गया द मैनेजर टोल्ड अस, तीसरा पार्ट हो गया दैट देयर वाज नो रूम। तीन पार्ट में हम लोग इस लार्जर सेंटेंस को बांटे हैं, तीनों को समझते हैं क्लॉज। अब कौन कौन सा क्लॉज है? एज वी टायर्ड टू एंटर द होटल, जैसे ही हम होटल में घुसने की कोशिश किए, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया क्योंकि इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। दैट देयर वाज नो रूम, कि वहाँ कोई रूम खाली नहीं था, इसका भी मीनिंग पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए भी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द मैनेजर टोल्ड अस, मैनेजर ने हम लोगों से कहा, इसका मीनिंग पूरा हो गया। इसका मीनिंग पूरा हो गया तो इसको हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Subordinate clauses are introduced by subordinate conjunctions like because, when, if, though, although, before, etc. And by relative pronouns like who, whom, which, and that. Subordinate clauses function like nouns, adjectives, and adverbs. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, हम पहले ही बताया कि दो क्लॉज को जब एक जोड़कर या तीन क्लॉज को जोड़कर जब एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो वी नीड कनेक्टर्स, वी नीड कंजक्शंस टू ज्वाइन, टू कनेक्ट दोज क्लॉजेस। तो दो पार्ट या तीन पार्ट जो क्लॉज का है, उस पार्ट को जोड़कर एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंजक्शंस की। तो कंजक्शंस जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के लिए खासकर याद रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में जो कंजक्शंस यूज होता है वो है बिकॉज, व्हेन, इफ, दो, ऑल्दो, बिफोर, एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है। और रिलेटिव प्रोनाउंस भी यूज होता है कंजक्शन के रूप में, जैसे हु, हुम, व्हिच एंड दैट। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं वो तीन प्रकार से काम कर सकते हैं, लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। नाउन के रूप में भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है, और एडवर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसी आधार पर ये जो तीन तरह का काम करता है, इसी आधार पर इसके तीन काइंड्स बनते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव को क्लॉज या इसी को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, नाउन क्लॉज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आई नो स्नेहा, आई नो दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट। That Sneha would stand first is the direct object of the verb know. It functions like a noun, so it is a noun clause. अब इसका नाम नाउन क्लॉज क्यों पड़ा, थोड़ा इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस जो है, आई नो स्नेहा, मैं स्नेहा को जानता हूँ। यहाँ स्नेहा नाउन है, आई जो है वो प्रोनाउन है, और नो जो है वर्ब है। मैं स्नेहा को जानता हूँ। ठीक है। दूसरा सेंटेंस में जब आते हैं तो आई नो दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट। फर्स्ट वाला सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, आई नो दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट। मैं जानता हूँ कि स्नेहा फर्स्ट करेगी, प्रथम आएगी। तो ये जो दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला पार्ट आप समझिए इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। ये वाला पूरा पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है। पूरे पार्ट जो अंडरलाइन किया हुआ है, दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका? ये ऑब्जेक्ट है नो वर्ब का। आई नो जो है, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, और दैट स्नेहा वुड स्टैंड फर्स्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद आता है। इट फंक्शंस लाइक ए नाउन,
क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है। जो पहला सेंटेंस में बताया था, आई नो स्नेहा, मैं स्नेहा को जानता हूँ, तो स्नेहा नाउन था। यहाँ पर जो ये क्लॉज है ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये नाउन का ही काम कर रहा है, सो इट इज़ ए नाउन क्लॉज, इसलिए इसको हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं। आई सॉ ए गर्ल हु वॉज प्रिटी, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ ए गर्ल हु वॉज प्रिटी। अब इसका सेंटेंस जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो है आई सॉ ए प्रिटी गर्ल, आई सॉ ए प्रिटी गर्ल। आई सॉ ए प्रिटी गर्ल को अगर थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं तो आई सॉ ए गर्ल हु वॉज प्रिटी। ये जो हु वॉज प्रिटी पार्ट आया है यहाँ, हु वॉज प्रिटी क्वालिफाइज गर्ल, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो गर्ल को कर रहा है, क्योंकि देखो इसका मीनिंग, आई सॉ ए गर्ल, मैं एक लड़की को देखा, हु वॉज प्रिटी, जो कि सुंदर थी, तो ये किसको क्वालिफाई किया? हु वॉज प्रिटी, हु वॉज प्रिटी जो क्लॉज है वो गर्ल को क्वालिफाई किया है। कौन सुंदर थी? तो गर्ल सुंदर थी। इट कम्स इन प्लेस ऑफ ए एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव के प्लेस पर आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन को क्वालिफाई करना। यहाँ पर गर्ल नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हु वॉज प्रिटी, यानी वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जगह में आके प्रीटी, प्रीटी जो ऑब्जेक्टिव था उसकी जगह पर आकर हु वॉज प्रीटी काम कर रहा है। इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, चूँकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए इसको एडजेक्टिव का काम करना कह रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया, इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज फ्रैंक व्यूज, तीसरा सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में, आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज फ्रैंक व्यूज, उनके खुले विचार को हम स्वीकार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं, आई अप्रिशिएट हिम बिकॉज ही वॉज फ्रैंक व्यूज, आई अप्रिशिएट हिम बिकॉज ही हैज़ फ्रैंक व्यूज, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उसका विचार खुला है। ठीक है, तो द क्लॉज, ये जो पार्ट है बिकॉज से अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, बिकॉज से स्टार्ट हुआ, ही हैज़ फ्रैंक व्यूज मॉडिफाइज द वर्ब, ये वर्ब कौन सा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? एप्रिशिएट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। अब आप जानते हो कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, यानी ये जो काम कर रहा है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, सो इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज, इसलिए इसको हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को आप लोग समझ गए, क्योंकि व्हाई दे आर कॉल्ड सो, why it is called a noun clause and why it is called an adjective clause and why it is called an adverb clause, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किए। नाउन क्लॉज को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। अब नाउन क्लॉज, आवर टीम एक्सपेक्टेड दैट इट वुड विन द मैच, दैट इट वुड विन द मैच, ये जो पार्ट है दैट से इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्सपेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है? तो एक्सपेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक्सपेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन हो सकता है? सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा याद रखिए नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। नाउन जब भी होगा तो एडजेक्टिव का या तो सब्जेक्ट में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा। अब यहाँ पर ये नाउन के जगह नाउन क्लॉज आया है जो ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का काम करने वालों को नाउन या नाउन क्लॉज कहते हैं, यानी ये एक नाउन का ही काम कर रहा है। व्हाट एक्सपेक्टेड, अगर इसको बढ़िया से समझना है तो इस पे व्हाट लगा के आप क्वेश्चन करो। ठीक है, व्हाट लगा के किस पर क्वेश्चन करना है? तो जो मेन वर्ब है प्रिंसिपल क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब में व्हाट लगाकर क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, जो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, वो आंसर आपको क्या होगा? नाउन होगा, और वही नाउन क्लॉज कहलाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेक्ट इसमें वर्ब है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड के पहले व्हाट लगा कर एक क्वेश्चन किए, व्हाट एक्सपेक्टेड, तो आंसर आया मैच। मैच क्या है? नाउन है। इट हैज सब्जेक्ट
and predicates of it on. अब ये मैच वाला पार्ट जो है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आप देखो कि एक अपना इसका सब्जेक्ट है इट, और इसका अपना एक प्रिडिकेट भी है। तो ये सब्जेक्ट और प्रिडिकेट वाला जो क्लॉज है, जो कि एक नाउन का काम किया, इसलिए इसको हम लोग नाउन क्लॉज कहें। क्लियर? Our team expected that it would win the match. That it win the match is the object of the verb expected. It does not. It does the work of a noun. What expect? Match noun. It has subject and predicate of its own. It is called a noun clause. ये हम लोगों ने देखा। अब सवाल है कि आइडेंटिफाई हम लोग नाउन क्लॉज को कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया से समझ लीजिए। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज। एक नाउन क्लॉज को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना होगा? सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज को आइडेंटिफाई कर लेना होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है, ठीक है, उस वर्ब के पहले व्हाट लगा कर एक क्वेश्चन करना है। नाउ आस्क ए क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप से पूछना है व्हाट टू बी टू द वर्ब। now the clause that supplies the appropriate answer to this question is noun clause। अब इसमें जो क्वेश्चन हमने किया, जिस क्लॉज में इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता है, ठीक है, वो हम लोग पहचान लेंगे नाउन क्लॉज के रूप। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी। क्वेश्चन करो, आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आई सॉ वर्ब में व्हाट लगा दिए, व्हाट डिड आई सी। क्वेश्चन बनाया है व्हाट लगा के, व्हाट डिड आई सी, पास्ट टेंस में है इसलिए डिड लगा के बनाया है। आंसर क्या आ रहा है? माई फ्रेंड कमिंग। क्या आंसर आया? माई फ्रेंड कमिंग। शो माई फ्रेंड इज कमिंग, जो पार्ट है ये क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। जिस पार्ट से आंसर मिला वो पार्ट नाउन क्लॉज हो गया। वेरी इजी। नाउन क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। नाउन क्लॉज किससे स्टार्ट होता है? इसकी एक दूसरी पहचान आपको याद रखना है। दैट से शुरू हो सकता है, हाउ से शुरू हो सकता है, व्हाट से शुरू हो सकता है, व्हेन से शुरू हो सकता है, हु से शुरू हो सकता है, वेयर से शुरू हो सकता है, वेदर से शुरू हो सकता है, या इफ से शुरू हो सकता है। दीज आर द कंजक्शंस विच इंट्रोड्यूस ए नाउन क्लॉज, जो कि एक नाउन क्लॉज के शुरू में पहले आता है और नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इससे भी हम नाउन क्लॉज को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आई नोटिस्ड एस्टोनिस्ड मी। जो कुछ मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। दैट ही विल लीव यू इन द लंच इज सर्टेन। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस था व्हाट आई नोटिस्ड, सब्जेक्ट के रूप में आया है। सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या बोले कि नाउन आ सकता है, नाउन का काम करेगा। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट आई नोटिस, व्हाट से शुरू हुआ है। दैट ही विल लीव यू इन द लंच इन सर्टेन। दैट ही विल लीव यू इन द लंच, ये वाला पार्ट जो है दैट से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, इसलिए ये भी नाउन क्लॉज हो गया है। वेदर वी शैल पास और फेल, वेदर से स्टार्ट हो रहा है, वेदर से स्टार्ट होने वाला नाउन क्लॉज होगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है इसलिए भी नाउन क्लॉज होगा। दोनों तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं। वाई ही हैज़ लेफ्ट सडनली इंट्रोड्यूस मी, वाई से स्टार्ट हुआ है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, इसलिए ये भी नाउन क्लॉज हो गया। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन क्लॉजेज विच इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, दैट, वेदर एंड वाई। तो 2 प्रकार से आप नाउन क्लॉज को वेरी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला प्रोसेस बताया हमने कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को निकालो। प्रिंसिपल क्लॉज का मेन वर्ब से व्हाट लगाकर अपने आप से सवाल पूछो। सवाल का जवाब जिस पार्ट से आ रहा है वो पार्ट नाउन क्लॉज होगा। और दूसरा, ये किस किस कंजक्शन से स्टार्ट होता है? तो दैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, वेदर, इफ,
ये याद रखना है, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अगर है वो क्लॉज, तो वो भी नाउन क्लॉज कहलाएंगे। ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है, क्लासेस है, वो आज यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। पहले और भी जो काइंड्स ऑफ क्लॉजेज है उस पर आएंगे। नाउन क्लॉज अभी चल रहा है, इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज है। फिर इसके आधार पर सेंटेंस को हम लोग जहाँ समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आज का क्लास हम लोगों को यहीं तक है। और आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, आप सबसे पहले अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सब्सक्राइब किए, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब बटन को दबाकर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आई बटन में कुछ हमारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप विजिट करके पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, सब आपके क्लास से ही है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप विजिट करके अपने पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पसंद आए तो पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। स्किप नहीं करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। सेकंड पार्ट में हम बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।